नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने अपने Q4 और एनुअल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में और उसमें हम सबसे पहला पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो यहाँ पे देखें तो मार्च 2022 का जो कंपनी का क्वार्टर एंड हुआ है उसमें कंपनी के रेवेन्यू आ रहे हैं 6,617 करोड़ रुपए, जबकि दिसंबर 2021 वाला जो क्वार्टर था उसमें 5,712 करोड़ रुपए थे और लास्ट ईयर के मार्च 2021 वाला जो क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 5,579 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखें तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी को 16% का इंक्रीज आया है रेवेन्यू के अंदर। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 1424 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1572 करोड़ रुपए था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 1333 करोड़ रुपए था। यहाँ पे देखें तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% की ग्रोथ आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का 9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 22%, जबकि लास्ट क्वार्टर में 28% था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 24% था। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे दोनों ही बेसिस पे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कम हुए हैं। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 608 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट क्वार्टर में 752 करोड़ रुपए था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 500 करोड़ रुपए था। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% का बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो है वो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% कम हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 450 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट क्वार्टर में 570 करोड़ रुपए था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 375 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे 20% से इंक्रीज हुआ है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसे हम देखें तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.86, जबकि लास्ट क्वार्टर में ₹2.39 थी और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में ₹1.55 थी। और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 22% कम हुआ है। तो इस तरह से कंपनी के जो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देखें तो लगभग हर एक पैरामीटर में कंपनी ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हुए हैं। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में, पिछले साल के मुकाबले इस पूरे साल में कंपनी में क्या ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं। तो इस साल कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 12,230 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर में 19,260 करोड़ रुपए थे और इसमें कंपनी को पूरे साल में डबल डिजिट की 15% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस साल का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 5,536 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर में 5,293 करोड़ रुपए था और इसमें भी कंपनी को 5% ग्रोथ मिली है। इसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 25%, जबकि लास्ट ईयर में 27% था और इसमें कंपनी को 2% पॉइंट की जो है वो कमी आई है। इसके बाद करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 2,287 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में 1,546 करोड़ रुपए था और इसमें कंपनी को 48% का बहुत ही ज़बरदस्त हाइक मिला है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,706 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर में 1,127 करोड़ रुपए था और इसमें भी 51% का बहुत ही अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तो इस साल की कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹7.06, जबकि लास्ट ईयर में सिर्फ ये ₹4.66 थी और इसमें भी कंपनी को 52% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से अगर कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी को हम देखें तो जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज किए थे उसमें भी कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग हर एक पैरामीटर्स में कंपनी को ग्रोथ मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बाकी सारी चीज़ों में गिरावट आई थी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स तो पूरे साल को जब हम कंबाइन करते हैं तो लगभग हर एक पैरामीटर कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।